हेलो बच्चों, आज हम आपको एक नई इकाई वाणिज्य गणित के बारे में बताएंगे। वाणिज्य गणित में चक्रवृद्धि ब्याज के विषय में बताया गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज आपका वार्षिक, छमाही, तिमाही, इन सब में कैसे इसकी गणना की जाती है। इसके पहले आप क्लास में आप साधारण ब्याज के विषय में पढ़े हैं। साधारण ब्याज में आपका मूलधन, मिश्रधन, दर, समय और ब्याज होता था। ब्याज मतलब साधारण ब्याज जिसे हम कहते थे। लेकिन अब हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि का मतलब है ये दो भागों में टूटा हुआ, एक चक्र, दूसरा वृद्धि। चक्र मतलब होता है चक्कर और वृद्धि का मतलब होता है बढ़ोतरी। तो चक्रवृद्धि का मतलब हो गया कि हर चक्कर में बढ़ोतरी। जैसे आप साधारण ब्याज पे कोई भी चीज़ लेते थे तो अब उस ब्याज पे ब्याज जब लगेगा तो वो चक्रवृद्धि ब्याज होगा। मतलब आज मेरा पैसा इतना है तो कल फिर वो बढ़ जाएगा, परसों फिर बढ़ जाएगा। इस तरह वो वृद्धि पे वृद्धि होती है, चक्कर पे हर चक्कर में वृद्धि होती है। उसी को हम चक्रवृद्धि कहते हैं। तो इस चक्रवृद्धि ब्याज में हम इसके विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपका होता है इसमें मूलधन। मूलधन वह धन जो हम बैंक में जमा करते हैं या किसी से हम उधार लेते हैं, ठीक है। मूलधन के बाद होता है दर। दर जो होता है, रेट हम कहते हैं, हम मूलधन को हम प्रिंसिपल बोलते हैं। दर ये होता है कि किस दर पे आपको ब्याज देना हो। और तीसरी चीज़ होती है समय। एक समय आपके लिए निर्धारित होता है जिसे हम टी बोलते हैं, और इसे हम इस चक्रवृद्धि ब्याज के फार्मूले में एन बोलेंगे। नंबर ऑफ ईयर्स मतलब आपके जितने भी समय दिए, साल दिए होंगे, उनकी संख्या। तीसरी जो लास्ट इसमें आती है मिश्रधन। मिश्रधन जो होता है उसे हम बोलते हैं अमाउंट। और ये जो होता है ये मूलधन। और जब आप ब्याज निकालते हो, साधारण ब्याज को हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो ब्याज और मूलधन का जो योग होता है उसको हम मिश्रधन बोलते हैं। आपने जो धन किसी से लिया है और उस पे कितना ब्याज दे रहे हैं, ब्याज की गणना हम दर और समय से करेंगे कि कितने समय के लिए आपने लिया, कितने दर पर लिया है, तो ब्याज निकल के आएगा। उस ब्याज को हम जब मूलधन में जोड़ देते हैं तो हमारा मिश्रधन प्राप्त होता है। और इन सब का मिक्स जब हम ब्याज पे भी ब्याज देते हैं तो उसमें आता है चक्रवृद्धि ब्याज, और इसे हम बोलते हैं CI मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जब ब्याज पे ब्याज, जैसे आपने कोई भी एक 100 रुपया आपने लिया, मान लीजिए ये आपका प्रिंसिपल हो गया P, मूलधन। आपने 100 रुपये लिए। आपका जो रेट है दर, वो आपने सपोज दैट 5% ले लिया या 10%, इसको कर लीजिए 10% ले लिया। जो समय आपका था वो आपने 1 वर्ष किया, ठीक है। अब जब यहाँ पे हम ब्याज निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट, तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा PRT/100। और इस P का मतलब प्रिंसिपल जो आपका 100 दिया है, गुणे आपका R जो 10% रेट है, टाइम जो आपने 1 लिया, और बटे 100। ये 100 से ये 100 कट गया तो आपका आ गया 10। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया 10 रुपये। तो इसका मतलब जब अमाउंट आप निकालेंगे तो वो हो जाएगा P प्लस SI। P का मतलब है आपका 100 जो आपका यहाँ पे दिया गया था, और सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आया 10 रुपये। तो इनको जब हम जोड़ देंगे तो 110 रुपया हो गया। तो आपने देखा कि यहाँ पे ब्याज जो है वो 10 लगा। लेकिन जब इसी को फिर हम नेक्स्ट टाइम के लिए निकालेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए फिर हम SI निकालेंगे, तो ये जो अमाउंट था ये दूसरे साल के लिए P बन जाएगा। क्या था? दूसरे साल के लिए, दूसरे
वर्ष के लिए। अब ये P बन जाएगा, और जब ये P बन जाएगा तो यहाँ पे अब हम P की जगह पे 110 रखेंगे, 100 नहीं रखेंगे। दर आपका वही है, टाइम आपका वही है, अपॉन 100। तो 2 जीरो थे, 2 जीरो कट गए, तो आपका SI जो है वो आ गया 11। तो आपने देखा कि SI यहाँ पे 11 आ गया। तो इसका मतलब क्या होता है, जब हम इसमें फिर ऐड कर देंगे यहाँ पे 110 प्लस 11, तो ये बन जाएगा 121। अब अमाउंट आपका दूसरे साल के लिए ये बन गया, अमाउंट जो है ये दूसरे साल के लिए ये बन गया। तो दूसरे साल के लिए जब ये बना तो इसी पर जो ब्याज हमको लगा, कुल ब्याज जो लगा वो चक्रवृद्धि ब्याज है। पहले साल का जो मूलधन और दूसरे साल के अंत में जो हमारा ये प्राप्त हुआ है, ये अमाउंट मिश्रधन, इनका अंतर जब करेंगे हम तो CI निकलता है A माइनस P। A का मतलब जो आपका ये आया दूसरे साल के अंत में 121, और P का मतलब जो आपका सबसे पहले मूलधन दिया था ये 21 रुपये, ये जो आया ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। इसका मापन कैसे आपने किया कि आपको 100 रुपये दिए गए थे, इस 100 रुपये पर आपको 10% ब्याज देना पड़ा, ये ब्याज हो गया। ये क्या हो गया, पहले साल के लिए है, फर्स्ट ईयर, ये पहले साल के लिए है। जब हम इसी को दूसरे साल के लिए करेंगे तो दूसरे साल के लिए इस 100 रुपये पे ये 10 रुपये तो हमको ब्याज मिला ही मिला दूसरे साल में, फिर इस ब्याज पे हमको ब्याज मिला 1 रुपया, तब ये जाके जब हम पूरा जोड़ेंगे तो ये 100 और ये जुड़ के 20 हो गया और ये 1 हो गया, तब ये 121 रुपये बन गए। तो जब ब्याज पे ब्याज लगे, हर राउंड में, हर चक्कर में वृद्धि हो, ये पहले चक्कर में वृद्धि हुई, पहले चक्कर में वृद्धि अगर इसकी आप देखेंगे तो कितनी हो गई, 110 रुपये, ठीक है। फिर जब दूसरे साल में आप वृद्धि देखेंगे, यहाँ पे अगर आप वृद्धि केवल देखें तो वृद्धि का हम यहाँ पे केवल ये 10 रुपये, दूसरे साल में आप वृद्धि देखेंगे तो 11 रुपये हुआ। तो इस तरह जब हर चक्कर में वृद्धि होती है तो उसी को हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को। अब इससे संबंधित हम क्वेश्चन के विषय में जो भी हमारे प्रश्न दिए गए उनको हम हल करना सीखेंगे, और इन सभी के आपके सूत्र होंगे, फार्मूले होंगे, जिनको आपको अपने ध्यान में, अपने दिमाग में रखना है स्थिर करके, ताकि हम किसी भी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे साधारण क्वेश्चन पे, जो चक्रवृद्धि ब्याज का हमारा फार्मूला होता है। और इस चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला होता है, हम आपको जनरली बता दें, CI हम तो बाद में निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे अमाउंट के लिए फार्मूला होता है P 1 + R/100 पावर n, ये होता है। और फिर CI का ये आपका फार्मूला है, ये 2 फार्मूले होते हैं। इसमें मैंने आपको बता दिया, जो P है वो मूलधन है, जो R है वो आपका दर है, जो N है वो आपका समय है, और यहाँ पे जो N होता है वो समय के साथ साथ यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स, सालों की संख्या, जो आपको साल दिए होंगे, 2 साल, 10 साल, 5 साल, 1 साल, 3 साल, तो ये नंबर में वहाँ पे काउंट हो जाते हैं। और जो आपका CI है वो आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज है, जो आपका A है वो आपका मिश्रधन है। तो ये इतनी चीज़ें हैं जो आपके इस फार्मूले में आती हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना, इसी से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 11A में एक क्वेश्चन है, रुपया 100 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। तो इसमें आपको जो सबसे पहले दे रखा है वो आपका मूलधन है, जिसे आप P कहते हैं, ये ₹100 आपको दिया है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। जो आपको दर दिया है, रेट, वो आपको दिया है 10%, वार्षिक 10% वार्षिक, और जो आपको समय दे रखा है, जिसे हम यहाँ पे N कहेंगे,
वो आपको दे रखा है 2 वर्ष, और आपको इसमें ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है, जिसे हम CI कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैंने आपको फार्मूला बताया। सबसे पहले आप कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करने के लिए आप मिश्रधन ज्ञात करेंगे, और जो मिश्रधन A जिसे हम कहते हैं अमाउंट, इसके लिए हमारा जो फार्मूला होता है वो P, और फिर बड़े ब्रैकेट में छोटा ब्रैकेट लगा के 1 + R/100 पावर n, और फिर ब्रैकेट बंद हो जाता है। आप बड़ा ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं, लेकिन फिलहाल आप इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब ये आपका A निकल के आ जाएगा तब आप कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे A - P से। तो इन फार्मूलों का आपको, इन सूत्रों का आपको प्रयोग करना है, इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है, जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मिश्रधन, और मिश्रधन A बराबर P 1 + R/100 पावर n। तो जो आपका P है, प्रिंसिपल जिसे कहते हैं, वो आपको दे रखा है 100 रुपये, फिर 1 प्लस जो आपका R है रेट, वो आपको दे रखा है 10%, और जो 10% के बाद आपका यहाँ पे अपॉन में 100 है तो आप 100 भी करेंगे, और फिर यहाँ पे n जो है टाइम आपका 2 वर्ष, तो 2 रख देंगे उसके ऊपर। ये घात के ही रूप में रहेगा, क्योंकि ये घात ही है, n यहाँ पे घात के रूप में दिया गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो ये आपका 100 आ गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 10/100 ये आपका सेपरेट है, तो यहाँ से 1 0 से 1 0 तो कट सकता है, और जब काट जाएगा तो यहाँ पे 1 + 1/10 बचेगा, और ये पावर आपका 2 लगा ही रहेगा। इसमें थोड़ा गैपिंग करके रखिएगा, जैसे आपको समझ में आए। फिर ये 100, और इसको जब आप हल करेंगे तो ये आपका क्या दिया गया, 1 + 1/10। तो जब 1 + 1/10 दिया तो 10 × 9 10 + 1 क्या हो जाएगा, 11/10। ठीक है, आपको भिन्न, जैसे आप भिन्न हल करते रहें वैसे ही भिन्न को हल करेंगे, उसमें कुछ नया नहीं है इसमें। तो 10 × 9 10 + 1 11/10 पावर 2। जब पावर 2 आ गई है, इन सब के बीच में तो गुणे का चिन्ह होता है, तो ये आपका 100 गुणे ये 11/10 की पावर 2 है। तो पावर 2 का मतलब होता है उसी चीज़ को आप 2 बार गुणा करते हैं, मतलब 11/10 गुणे 11/10, तो ये 2 बार गुणा हो गया। तो 1 0 2 0 2 0 नीचे काटे तो 2 0 आपको ऊपर भी काटना है। तो आपका ऊपर जब बचा तो वो क्या बचा, यहाँ से 1 का तो कोई मतलब ही नहीं बचा, आपको यहाँ पे 11 गुणे 11 बचा, और 11 का रहीम होता है 121। तो ये जो आया आपका, ये आ गया मिश्रधन A बराबर, क्या आ गया, A बराबर रुपया 121 आ गया। अब आपको ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप चक्रवृद्धि ब्याज जब ज्ञात करेंगे तो उसके लिए आपको इसका सूत्र लगाना पड़ेगा। चक्रवृद्धि ब्याज जो CI होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे कहते हैं, इसमें होता है A - P। तो A जो आया आपका वो आ गया 121, और जो P है वो P आप कहाँ पे, यही P आपका है शुरुआत में जो दिया गया, तो वो P लिख देंगे आपका 100। और जब यहाँ से घटा देंगे इससे आप, तो जब 121 में से 100 गया तो आपका बचा 21। तो जो 21 आया ये आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन हो गया। ये आपका फार्मूले पे है, ये सूत्र पे है। ठीक है, तो इस तरह हम कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसको हम इस तरह आसानी से फार्मूला लगा के हल करेंगे। इससे संबंधित और भी क्वेश्चन हैं वो भी हम आपको बताएंगे। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है कि ₹500 का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, साधारण ब्याज आपको हम बता चुके हैं और पिछली कक्षाओं में आप पढ़ भी चुके हैं कैसे निकलता है, और मैंने आपको बताया भी है। और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अभी क्वेश्चन लगा है, इस तरह से आपको दोनों निकालने हैं और फिर उनका अंतर करना है, उनमें क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम इसमें नोट कर लेते हैं जो हमको दिया गया है।
आपका मूलधन P बराबर इसमें दिया गया है 500 रुपये, और जो आपका दर है जिसे हम रेट कहते हैं वो आपको दे रखा है 15% वार्षिक, और जो यहाँ पे आपका n है समय वो दिया है 1 वर्ष। और यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें ज्ञात करनी है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे साधारण ब्याज याद करेंगे। ये आपका समय है, और समय जो है वो आपका t भी होता है n भी होता है। जब हम साधारण ब्याज करेंगे तो निकालेंगे तो उसके लिए t आप यूज़ करेंगे, जब आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो n आपको यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकालते हैं। साधारण ब्याज को हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसमें होता है PRT/100, ये आपका फार्मूला है। P जो है वो 500 दिया गया है, गुणे R जो है वो 15% दिया गया, समय आपका 1 वर्ष है, और बट्टे 100। 1 2 0 नीचे, 2 0 ऊपर कट गए, आपका यहाँ पे आ गया 5 गुणे 15। 1 से तो कोई मतलब ही नहीं आपका, 15 का नाम 15 लिख सकते हैं। अब ये हो गया 15 बचे 75, ये आपका साधारण ब्याज आ गया। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमको निकालना होगा मिश्र धन, जैसा कि आपका फार्मूला ऊपर लिखा भी है A, और A के लिए P1 + R/100 पावर n। तो P जो है यहाँ पे हमको दिया गया है 500, 1 + R जो है वो आपको दिया गया है 15/100 लिख लेंगे, पावर आपका 1 है। तो ये हो गया 500। अब फिर इसको आप चाहे जैसे हल कर सकते हैं, जैसे ये आपका जो 15/100 है ये कट भी सकता है, आप इसे काट भी सकते हैं, फिर इसको हल कर सकते हैं। तो अगर हम काटेंगे तो कैसे काटेंगे, 5 से, 5 × 15 और 5 दूना 10, ये 20 हो गया। तो यहाँ पे जो बचा वो बचा 1, और फिर ये प्लस का चिन्ह 3/20। पावर आप 1 है, लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब, क्योंकि 1 पावर आपको कोई ज़रूरत नहीं, आप लगाएं या ना लगाएं सब चलेगा। यहाँ पे 500, ये आपका हो गया 20 × 20 + 3 23/20। अब पावर की आवश्यकता नहीं है। आप ये आपको इसको आपको कैंसिल भी कर सकते हैं। कैंसिल करने के लिए 0 से 0 आपने काट दिया, और यहाँ पे चाहे आप गुणा कर लें पहले, तो 1 0 है, 1 0 लिख लिया। 5 × 15 के 5 हाथ में आया 1, 5 दूना 10, 10 और 1 11। 5 × 15 के 5 हाथ में आया 1, 5 दूना 10, 1 11 और बटे 2। अब इसे आप काट दीजिए 2 से, तो जब 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, 15, 2 सते 14, 1 बचा, 2 पंचे 10। तो ये आपका A आ गया। और जब A आ गया तो अब हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, और चक्रवृद्धि ब्याज जो CI होता है वो होता है A - P। A दिया है आपका 575, और जो P था वो आपको 500 दिया गया था, तो 500 लिख लेंगे, और दोनों को जब घटा देंगे तो ये भी आ गया 75। ठीक है। अब कह रहा था कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए आपको एक लाइन तो ये लिखनी ही पड़ेगी, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर। और जब आप अंतर करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज तो ये 75 लिख लेंगे, माइनस साधारण ब्याज भी आपका 75 आया, 75 लिख लेंगे। तो इस तरह आप इसको देखेंगे 0 आ गया। तो एक चीज़ ही आप समझ लीजिए इसको देख के कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज और 1 ही वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, कोई भी अंतर नहीं होता है। 1 वर्ष से अगर कुछ भी बढ़ जाएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर मिलेगा, लेकिन 1 वर्ष के लिए ना तो साधारण ब्याज और ना चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर नहीं होता है। आप
साधारण ब्याज को भी चक्रवृद्धि ब्याज कह सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज को भी साधारण ब्याज कह सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि समय जो आपका हो वो 1 वर्ष हो, 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना तो 1 वर्ष से कम होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, आपका पूरा आंसर आएगा। 11A से कुछ क्वेश्चन और बताने से पहले कुछ हमारे पास सूत्र और हैं जिनके विषय में आप जान लीजिए कि पहला आपका है, यदि ब्याज की दर छमाही देय हो तो। अगर आपसे क्वेश्चन में कहता है, जैसे अभी आपको क्वेश्चन आपको मैंने तीसरा वो चौथा पांचवा बताया कि उसमें वार्षिक ब्याज की जो दर, उसमें जो ब्याज की दर थी वो वार्षिक थी। अब अगर क्वेश्चन में कहे कि ब्याज की दर छमाही हो, तो छमाही के लिए आप जानते 1 साल में 2 छमाही होती है। जो आपका 1 साल है उसमें 2 छमाही होती है और 4 तिमाही होती है। तिमाही होती है। तो इस तरह से जो आपका ये सूत्र बनेगा वो बनेगा A = P 1 + R/200 और पावर 2n। ठीक है, मतलब जो आपका साधारण सा एक फार्मूला आपका था कि A = P 1 + R/100 पावर n। तो जब छमाही आपका कहेगा तो यहाँ पे 100 की जगह 200 हो जाएगा और n जो था वो 2n बन जाएगा। इसी तरह यदि ब्याज की दर तिमाही देय हो, जब तिमाही कहेगा तो केवल आपको जो 100 था वो 400 हो जाएगा, जो n है वो 4n हो जाएगा। यही आपको केवल इतना छोटा सा अंतर करना है क्वेश्चन में। ब्याज की दर छमाही कहेगा तब, और ब्याज की दर तिमाही कहेगा तो R/400 पावर 4n हो जाएगा। और एक तीसरा सवाल है, तीसरा सूत्र है, यदि किसी वस्तु के वर्तमान मूल्य में वार्षिक घाटे में जा रहा हो, जिसे हम एक शब्द कहते हैं अवमूल्यन दर R हो, तो यहाँ पे दर घट रहा है तो वहाँ पे जो फार्मूला होगा वो यहाँ पे केवल माइनस लग जाएगा। जैसे आपके यहाँ पे 1+ होता था तो 1- लग जाएगा। अब ये अवमूल्यन की स्थिति जो है वो कई जगह आती है। जैसे आपने कोई भी मशीन खरीदी, मशीन से संबंधित आपने टीवी खरीदा, रेफ्रिजरेटर खरीदा, वॉशिंग मशीन खरीदा, आप कुछ भी ऐसी चीज़ें आप खरीदिए और ख़रीदने के बाद उससे अगर आप बेचते हैं, आप गाड़ी भी खरीद लीजिए, जाके कंपनी से लेके आइए, उसके बाद आप मार्केट में बेचिए, तो आपने जो कंपनी में पैसे दिए होंगे वो पैसा वो व्यक्ति नहीं देता है, उससे कम देता है, और जब कम देता है तो उसी को हम कहते हैं अवमूल्यन। तो उस कम के लिए हम यहाँ पे माइनस हो जाता है। एक साधारण सी आप भाषा में समझ लीजिए कि जब भी वृद्धि होती है तो आपका 1+ होता है, और जब आपका किसी भी क्वेश्चन में आपको घाटे की स्थिति समझ में आई थी कि कमी हो रही है, तो वहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं इस फार्मूले में पूरा। ठीक है, और बाकी आपका ये छमाही ब्याज दर और ये तिमाही ब्याज दर के लिए जो आपका ये सूत्र है, उस सूत्र को आप प्रयोग करेंगे तो आपका क्वेश्चन वो आएगा आंसर। ठीक है, जहाँ पे वार्षिक कहेगा वहाँ पे वार्षिक फार्मूला लगाना, जहाँ पे छमाही कहेगा वहाँ पे छमाही का फार्मूला लगाना है, जहाँ पे तिमाही कहेगा वहाँ तिमाही फार्मूला लगाना है, और जहाँ पे भी किसी वस्तु के घाटे की और या अवमूल्यन शब्द का प्रयोग किया गया है तो वहाँ पे आप माइनस लगा देंगे, 1 - R/100, ये अंदर चेंज होगा। बाकी सारा प्रोसेस आपको वैसे ही करना है जो अभी तक हम आपको बताते चल रहे हैं। तो आइए एक क्वेश्चन आपका इसे छमाही ब्याज दर की दर से देखते हो, तिमाही ब्याज की दर से देख लेते हैं, और इससे रिलेटेड अवमूल्यन का है। तो ये क्वेश्चन अब हम आपको अगले वीडियो में बताते हैं कि छमाही, तिमाही और अवमूल्यन दर के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।